टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन फिक्र में अभी समय है 2 मिनट में देश और विदेश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। तुरंत आपको अपडेट करते हैं। बीजेपी संगठन चुनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर। आज पीएम आवास पर दोपहर 12 बजे इसको लेकर एक बैठक हुई। मीटिंग में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। अगले 2 से 3 दिनों में 6 प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। 20 अप्रैल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी की कांग्रेस संगठन को लेकर बड़ी घोषणा। ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष को ज्यादा जिम्मेदारी और ताकत देकर मजबूत किया जाएगा और उसी की मदद से जिले में पार्टी का संचालन होगा। संगठन ही उम्मीदवारों का फैसला करेगा और यह काम गुजरात से शुरू किया जाएगा। हरियाणा जमीन डील केस में आज दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की है। कल वो पैदल ईडी के दफ्तर आए थे, लेकिन आज उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची। पूछताछ के दौरान वो वहीं पर बैठी रही। जस्टिस बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजेआई होंगे। 14 मई को वो पदभार ग्रहण करेंगे। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना ने उनके नाम की सिफारिश विधि मंत्रालय को भेज दी है। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस के तौर पर न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। हैदराबाद के जंगल में बिना इजाजत पेड़ों की कटाई पर तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता जताते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। साथ ही तेलंगाना सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्र से जारी टकराव के बीच तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने अचानक प्राइवेट हज कोटे को रद्द करने का मुद्दा उठाया। स्टालिन ने पीएम से निवेदन किया है कि यह मसला सऊदी अरब की सरकार के सामने उठाया जाना चाहिए ताकि इसका हल निकल सके। और यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है सभी पेरेंट्स के लिए। स्कूल फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली शिक्षा निदेशालय के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। पेरेंट्स के मुताबिक शिक्षा निदेशालय ने उन्हें स्कूलों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही नई गाइडलाइंस जारी करने का भी आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद अभिभावकों ने धरना खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह हटाए जाने पर हंगामा हो गया है। इस दौरान नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव किया गया, जिसमें 31 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत रिकॉर्ड 98,000 को पार कर गई है। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 98,100 रुपए तक पहुंच गई है। एक ही दिन में सोने के दाम 1,650 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ऊपर चले गए हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के चलते गोल्ड की डिमांड काफी बढ़ गई है।